देते हैं। धाम पे कोई पैसे का चलन, आपसे मिलने का, मरीज दिखाने का कोई चलन है धाम ना, मैंने ये एक घोषणा करी थी, शुरू में भी घोषणा की थी, फिर कर रहा हूँ एक बार, कि जब तक मैं जीवित रहूंगा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, मनोहर धाम पे पैसे का चलन नहीं चलने दूंगा। भले चाहे सारे लोग मेरे खिलाफ हो जाएं, कुछ लोग खिलाफ भी हो जाते हैं, अचानक से मैं कोई चीज़ बंद करा देता हूँ तो दुकानदार भी खिलाफ हो जाते हैं, अरे महाराज जी तुमने ये डिसीजन कैसे ले लिया, हम पे तो स्टॉक है इसकी चीज़ का। ठीक है, बहुत सारी पीछे आपने दो नारियल बंद करा दिए थे, दीपक बंद करा दिए थे, इत्र बंद करा दिए। ठीक है, और इस तरीके से जो गलत तरीके से प्रसाद बेचते हैं उनको हमने थोड़ा सा टाइट। कोई व्यक्ति जिसके जेब में 10 रुपये भी ना हो, वो मनौना धाम पर आए तो उसको ये ना लगे कि अरे काश मुझ पे 100 रुपये होते तो मैं महंजी से मिल लेता, या इतने रुपए होते तो मैं दर्शन कर लेता। 1 रुपया भी उसकी जेब में ना हो, डायरेक्ट दर्शन करे, डायरेक्ट मुझसे मिले, डायरेक्ट यहाँ की कृपा पाए, क्योंकि कृपा का रेट लगाने वाले हम कौन होते हैं। किसी का हमने कैंसर ठीक कर दिया, उसका हम क्या रेट लगाएंगे? किसी के घर में खुशहाली ला दी, उसका हम क्या रेट लगाएंगे? रेट है ही नहीं उस चीज़ का, निःशुल्क है वो। जब ऑक्सीजन निःशुल्क मिल रही है, जब सूर्य का प्रकाश निःशुल्क मिल रहा है, तो जब वो चीज़ें, अनमोल चीज़ें जब हमें निःशुल्क मिल रही हैं, तो हम कृपा का रेट कैसे लगा? बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत बड़ा पांडाल बनाया, बैठ गए वो, और उसके बाद उन्होंने रेट तय कर दिए। ठीक, और आपने देखा होगा बहुत सारे व्यास गद्दी पे बैठने के बाद में बहुत सारी चीज़ें बता दी, अरे माताएं बहनें आज चावल ले आएँ, माताएं बहनें आज जे रहे हैं, आज इसका भोग लगेगा, ये होगा वो होगा। अब वो बेचारी भागती हुई जा रही हैं, नहीं है व्यवस्था कर रही हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो गलत हैं। एक मैं आपको घटना बता रहा हूँ, रात मैंने फेसबुक देखा, एक ऐसे व्यास गद्दी पे बैठने वाले महात्मा थे, जब उनकी पत्नी बीमार हुई तो उन्होंने उस पत्नी का मंगलसूत्र बेचा, तब उसका इलाज कराया, और बहुत बहुत बड़ी कथा करते थे। 1 रुपया नहीं लेते थे किसी से, वो तुलसी के पत्ते लेते थे केवल दान में। ऐसे भी महात्मा, ऐसे भी महापुरुष हैं। और आज लोगों ने क्या किया, कथा कितने की होगी भैया, 10 लाख रुपए लगेंगे, 9 लाख रुपए लगेंगे। अब तुमने कथा को रेट लगा दिए, तो वहाँ जो कथा सुनने वाले तो कथा नहीं सुनते हैं, वो केवल सेल्फी लेते हैं, फेसबुक पे अपलोड करते हैं, और उतनी देर में बैठ के, कथा में बैठ के वो अपने गेम खेलते हैं, अपना कुछ और करते हैं। कथा पे उनका कोई ध्यान नहीं, फोकस नहीं है, क्योंकि महाराज जी तो बहुत सारा पैसा लेके आ रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर पंडाल बना दिए हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में है क्या, भेड़ चाल है, उन्हीं कथा में बड़ी भीड़ जा रही है, हम भी चलो। अब कथा की कोई नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन भीड़ को देख के भीड़ भाग रही है और वहाँ बैठ रही है। और महाराज जी जो उल्टा सीधा कर, बताओ, एक महात्मा ने बोला, अभी संत हैं वो, बहुत बड़े, उनको बहुत विख्यात हैं, उन्होंने बोला कि अगर आपके मांग में सिंदूर नहीं है और गले में मंगल सूत्र नहीं है तो आप समझो खाली प्लॉट हो, आपकी अभी रजिस्ट्री नहीं हो। माताओं बहनों के प्रति उनकी सोच देखो आप, और लोग फॉलो कर रहे हैं उनके लिए। सोचो क्यों फॉलो इसलिए कर रहे हैं, उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, मिलियंस फॉलोअर्स हैं, लाओ हम भी फॉलो कर दें उनके लिए, उनकी बात उसने। आप माताओं बहनों को भी सोच के लाओ, खाली प्लॉट हो गई। आपके घर में भी सिस्टर है, आपके घर में भी माताएं बहनें हैं, अगर मंगल सूत्र नहीं है अगर किसी तरीके से, तो खाली प्लॉट हो गए वो। ऐसी तो सोच वाले, ऐसी मानसिकता वाले लोग व्यास गद्दी पे बैठे हुए हैं, लाखों लोगों ने फॉलोअर कर रहे हैं, और सनातन धर्म कहीं का कहीं जा रहा है, भटक रहे हैं लोग। उनको यही नहीं पता है कि हमारा धर्म क्या है, हम किस तरीके से आगे बढ़ें, कैसे घर में खुशहाली आए, कैसे घर में क्या हो। बस उनके लिए क्या है कि जहाँ सारे लोग जा रहे हैं वहीं हम चले जाएंगे, भले सारे लोग गड्ढे में गिर रहे हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं, उन पर ज़्यादा कमेंट करना बेकार है, क्योंकि